हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत। तो आज है 6 जनवरी, दिन है शनिवार का और सुबह का समय हो रहा है। तो सुबह के 6 बज गए हैं। तो सबसे पहले झाड़ू लगाएंगे, तो यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं और उसके बाद में चलेंगे घर पर। तो घर में तो आज अंधेरा ही अंधेरा छाया है। कल भी अंधेरा छाया था और आज भी, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है हमारे यहाँ घर पर। तो यहाँ पर तो लाइट आ रही है, लेकिन घर पर जो लाइन है उसमें लाइट नहीं आ रही है। कल से कुछ गड़बड़ी हो गई है। तो कल भी आरोही के पापा ने कोशिश की थी संभालने की और आज भी कोशिश की थी, लेकिन अभी नहीं संभल पाई है। तो यहाँ की तो लाइट संभल गई है, यहाँ पर आ गई है बाहर से, लेकिन घर में जो अंदर लाइट है वो नहीं पहुँची है। तो जो है ना कि घर में, पूरे घर में अंधेरा ही अंधेरा छाया है। और इधर आरूही के पापा गए थे उसके बाद में खेतों पर। तो खेतों का नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत है। ये हमारी जहाँ पर अमरूद वाली बगिया है वहीं पर के ये खेत हैं। सरसों ही सरसों खड़ी है, तो चारों तरफ पीले पीले फूल ही दिखाई दे रहे हैं, एकदम से हरियाली। बहुत ही अच्छा लग रहा है इन दिनों में खेतों पर। और ये अमरूद के पेड़ के ऊपर से ये वीडियो बनाया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे है ना कि ऊपर से ड्रोन से ये वीडियो बनाया है। तो ऊपर इन्होंने जो है ना कि पेड़ पर चढ़े थे अमरूद तोड़ने के लिए, तो वहीं से ये बनाकर लाए थे। और इधर हम आ गए हैं चाय बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने चाय रख दी है और साफ़ सफाई तो पूरे घर में कर दी है। और अंधेरा तो था ही घर में, लेकिन फिर भी फ़ोन की लाइट से जलाकर थोड़े बहुत जो भी काम थे वो ख़त्म कर लिए हैं सुबह के। और इधर चाय रख दी है और उसके बाद में दूध को भी गर्म कर लेंगे। और जो है ना कि सुबह के बहुत जल्दी ही रहती है कामों की, कि जल्दी से हमारे काम हो जाएं। और ठंडी की वजह से थोड़ी सी देरी ही हो जाती है, चाहे कितनी भी कोशिश करो कि जल्दी से हमारे काम हो जाएं। लेकिन ठंडी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि कुछ पता ही नहीं चलता है कि कितना टाइम हो गया है, कितना नहीं। जब फ़ोन देखते हैं तब पता चलता है कि कितना टाइम हो चुका है और अभी भी हमारे काम नहीं हो पाए हैं। तो ऐसा ही कुछ इन दिनों में चलता रहता है। और यहाँ पर चाय हम छान लेंगे लोटा में और उसके बाद में दूध भी लेकर आ गए हैं, तो दूध को भी गर्म कर देंगे। और यहाँ पर जो मैंने कपड़ा बनाया था वो कपड़ा पता नहीं कहाँ पर खो गया है। तो जो है ना कि वही हम ढूंढ रहे थे कि कपड़ा कहाँ गया है। तो कपड़े से जो है ना कि इसको पकड़ लो भगोने को, तो जलने का डर नहीं रहता है। वैसे बहुत ज़्यादा ये गर्म हो जाता है। तो 1 लोटा और 1 गिलास चाय हमारी बनी है। तो वैसे तो थोड़ी ही बनाते हैं, लोटा भर ही, लेकिन आज थोड़ी सी ज़्यादा बन गई है। तो चलो कोई बात नहीं। और इधर रख देते हैं दूध। तो भगोने को मैंने अच्छे से धुल लिया है, क्योंकि पानी भी साथ में ही लेकर आए थे। और अब चाय लेकर चलेंगे नीचे, तो दूध भी साथ में ही गर्म हो जाएगा। उसके बाद में दूध भी लेकर चलेंगे घर। तो तब तक मैंने रख दिया था ढककर, क्योंकि अभी जो है ना कि तुरंत से ही हम फिर से छत पर पहुंच गए थे। और इधर आरोही के पापा जो है ना कि जो लाइट वाइट संभालते हैं वो भैया, उन्हीं को बुला कर ले आए थे। तो इनके ये जो है ना कि दोस्त ही हैं, तो उन्हीं से इन्होंने बोल दिया था कि संभाल देना आके। इनको इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो मेन लाइन है जहाँ पर मीटर लगता है वहीं से गड़बड़ी थी। तो फिर संभल गई थी हमारे घर की लाइट, थोड़ी सी ही कमी थी, लेकिन संभाल नहीं पाई थी इन्होंने। और इधर फिर हमने शुरू कर दिया है खाना बनाना। तो आज बंद गोभी की सब्ज़ी बना रहे हैं, पत्ता गोभी की। तो हमारे यहाँ गांव में सभी लोग जो है ना कि ज़्यादातर बंद गोभी ही बोलते हैं। और गांव की भाषा कुछ अलग ही होती है, क्योंकि एक हमारी दीदी लगातार कमेंट कर रही हैं कि आप जो है ना कि एक बात को कई बार बोलती हैं। तो जैसी हमारे यहाँ भाषा बोली जाती है उसी तरीके से हम लोग सीखते हैं। और वैसे तो आप सभी से सही से ही बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी गाँव की जो भाषा होती है वो निकल जाती है मुँह से। तो माफ़ी चाहेंगे आपसे, जो है ना कि हम गांव की भी भाषा यूज कर देते हैं। और यहाँ पर सब्ज़ी उबलने के लिए रख दी है। हल्दी मिर्च भी पीस कर ले आए थे, तो हल्दी मिर्च हमारी ननद जी ने सब्ज़ी में डाल दी है। और इधर आटा लगा कर रख देंगे, क्योंकि रोटियां सेकनी है। तो आटा इन दिनों का जो है ना कि बहुत ही गेहूं जो है ना कि बीज पर है, तो उसकी वजह से इसकी रोटियां नहीं अच्छे से बनती हैं। तो गीला गीला सा ही लगाएंगे, ज़्यादा जो है ना कि टाइट आटा नहीं लगाएंगे, तो अच्छे से हमारी रोटियां बन जाती हैं। और जितना टाइट लगाओ आटा, उतनी ही रोटियां हमारी इन दिनों में नहीं बनती हैं। तो आटा लगाकर मैंने रख दिया था। और उसके बाद में हम आ गए थे बाकी के काम करने के लिए, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे काम आज बाकी पड़े हैं।
और सुबह जो है ना कि धूप नहीं निकलती है, रोज़ ही ऐसे ही काम लगे रहते हैं। कल जो मैंने कपड़े धुले थे, बहुत सारे कपड़े धुले थे, तो वही सारे कपड़े मैंने कहा फैला देते हैं ऐसे ही, थोड़ी बहुत हवा लगेगी, धूप तो नहीं लगेगी लेकिन हवा लगेगी। और यहाँ पर जो है ना कि डाल देते हैं तो थोड़े बहुत सूख जाते हैं। स्वेटर भी था और हमारे कपड़े, साड़ी थी, आरोही के भी कपड़े हैं और आरोही के पापा के भी कपड़े हैं। तो आरोही के पापा के जो गर्म वाले कपड़े हैं वो मैंने 2 दिन हो गए हैं धुले हुए, अभी तक नहीं सूखे हैं। तो कपड़े तो मैंने फैला दिए थे अच्छे से, तो तब तक हवा लगेगी थोड़ी बहुत तो सूख जाएंगे हल्के फुल्के। और इधर फिर रोटियां सेकने के लिए आ गए थे, तो यहाँ पर हम लोग रोटियां सेक रहे हैं और पतली वाली ही रोटियां सेकेंगे, आज मोटी वाली नहीं सेकेंगे। थोड़ी सी जो रोटियां हैं वो बाजरे की सेकेंगे, बाजरे की तो मोटी हो जाएंगी और ये वाली पतली। और 2-4 रोटियां मैंने गेहूं की भी हम मोटी सेकी थी, क्योंकि पापा नहीं मोटी खाते हैं, वो पतली रोटी इन दिनों में पसंद करते हैं, तो उनके लिए पतली वाली रोटियां सेकते हैं और हम लोग अपने लिए मोटी वाली। तो 2-4 मोटी भी सेकी हैं गेहूं की भी, और उसके बाद में बाजरे की रोटियां अब हमारी नंदत जी बना रही हैं और हम जो है ना कि सेकेंगे। और यहाँ पर आरोही हमारी ब्लॉग बना रही हैं। आरोही को जो है ना कि शौक़ लगती है कि मम्मा हम तुम्हारा ब्लॉग बनाएं, तो आरोही बोलती भी जा रही हैं और बनाती भी जा रही हैं ब्लॉग को। और इधर सब्जी दिखाते हैं आप सभी को, पत्ता गोभी की सब्जी जो बनाई है। और सब्जी जो है ना कि नीचे की साइड में काफ़ी कढ़ाई हमारी जल गई है, क्योंकि एकदम से सूखी सब्जी करो तो कढ़ाई जल ही जाती है, तो वही एकदम से काली काली दिख रही है। और इधर ये पीछे का नज़ारा आरोही दिखा रही है, गाँव का नज़ारा। तो कोहरा तो आज नहीं है लेकिन धूप फिर भी नहीं निकली है, बादल छाए हुए हैं, क्योंकि कल थोड़ी सी बारिश हुई थी, आप सभी को बताया था, तो उसकी वजह से अभी भी चारों तरफ से बादल ही बादल छाए हैं, तो धूप नहीं निकल रही है। थोड़े से सूरज निकलते हैं फिर से बादल आ जाते हैं, तो धूप निकलना बहुत ही मुश्किल आज भी था और धूप नहीं निकली थी। और इधर हमारी बाजरे की रोटियां बन रही हैं, तो ये बाजरे की रोटियां तो हमें भी बहुत ज़्यादा पसंद है और अब आरोही के पापा भी बहुत ज़्यादा इन्हें पसंद करते हैं, क्योंकि जो चीज़ खाने लगो उसी की आदत पड़ जाती है। और इधर खाना हमारा बन गया था, अभी बर्तन हमारे पड़े हैं, घर के काम भी सारे पड़े हैं, लेकिन उससे पहले हम तैयार हो गए थे, आज कहीं जाने वाले हैं मेहमानी में। तो एक ही दिन के लिए, मतलब दिन भर के लिए ही जाएंगे, रात में नहीं रुकेंगे, क्योंकि फिर दिक्कत भी हो जाती है। और आरोही भी जो है ना कि अभी छोटी है, तो इसको भी कहीं पर अच्छा नहीं लगता है। वैसे अच्छा तो वहाँ पर लग रहा था, लेकिन फिर भी रात में कहीं परेशान करे तो रुकेंगे नहीं। तो आज हम अपनी बुआ के घर जा रहे हैं, बुआ सास बोल सकते हो या बुआ बोल सकते हो, तो वैसे तो हम दोनों रिश्ते चलाते हैं, तो वहीं पर जा रहे हैं, यहीं पास में ही है। तो आरोही के पापा के साथ में आए थे दुकान पर तक, और वहाँ से बैठ लिए हैं ऑटो पर, आरोही के पापा ने बैठाल दिया है। तो अब चल रहे हैं, रास्ते में हैं हम लोग, ऑटो से ही निकल लिए हैं और कोई सवारी बदलनी भी नहीं पड़ेगी, बस ऑटो से ही वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो थोड़ा सा ही टाइम लगता है, लगभग 20-25 मिनट लगते हैं। और ये रास्ते का नज़ारा था। और इधर हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर बुआ के घर, तो ये हमारी बुआ का घर है। एक बार और भी आप सभी को दिखाया था जब हम दावत में आए थे, उससे पहले जो है ना कि बीच में हम नहीं आए हैं यहाँ पर, अब आए हैं क्योंकि बुआ की थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है, उनके फोड़ा निकला हुआ है, तो उसी वजह से बुआ तो देख गई थी, हमारी सासू माँ तो देख गई थी, लेकिन हम नहीं आ पाए थे। तो मैंने कहा चलो देख भी लेंगे और थोड़ी बहुत चीज़ें भी हमें लेनी है, तो यहाँ पर वो शॉपिंग भी कर लेंगे। तो ये है घर के बाहर का नज़ारा। तो आरोही को तो बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ पर खेल भी रही थी, लेकिन फिर जो है ना कि ठंडी भी है, आज भी सोचा था कि सुबह धूप निकल आएगी, लेकिन धूप बहुत ही हल्की सी एक बार निकली थी, उसके बाद में फिर से धूप जो है ना कि सूरज बंद हो गए थे, बादल छा गए थे, तो उसकी वजह से ठंडी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर हम लोग 4 बजे से वहाँ से निकल पड़े थे और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की थी, वो भी आप सभी को दिखाएंगे। तो और यहाँ पर फिर जो है ना कि शाम को आ गए थे, अंधेरा हो गया था, लेकिन खाना आना तो बन गया था, पर बर्तन हमारे पड़े थे, तो मैंने कहा चलो बर्तन धुल कर रख देते हैं। और ज़्यादा जो है ना कि बर्तन भी नहीं है, हल्के वाले ज़्यादा बर्तन हैं, और जले हुए तो एक ही भगोना ही है, उसमें दाल बनी थी। तो खाना पीना तो सभी लोग खा चुके हैं, बस ये थोड़े बहुत हमारे काम बाकी रह गए हैं, अभी छत पर के भी काम बाकी हैं, चूल्हे की पुताई शाम को ही कर देंगे। और थोड़ा सा थक भी गए हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है और बर्तन धुलने में तो बहुत ज़्यादा हाथ जो है ना कि ठंडे हो जाते हैं।
तो इतने टाइम धुल दो बर्तन तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा फिर हाथ ठंडे हो जाएंगे और टाइम भी काफ़ी लग जाता है, सुबह के काम भी हमारे लेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर सारे बर्तन धुलकर हम रख देंगे। पहले हल्के हल्के वाले मांज देंगे, उसके बाद में जो जले हुए बर्तन हैं वो भी मांज कर रख देंगे। और जो तवा है उसमें रोटियां जो है ना कि चपक जाती हैं, तो उसको किसी चीज़ से छुटा दो तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। और बाहर की साइड में तो काला ही है, वो तो नहीं हम लोग छुटाते हैं, बस काला काला जो रोज़ काली काली लग जाती है करिखा वही छुटा देते हैं और बाकी का ऐसे ही रखते हैं। तो यहाँ पर बस मंज ही गए हैं हमारे बर्तन, उसके बाद में धुल कर रख देंगे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और कई दीदियाँ हमारी हैं बोलती हैं कि आप हमारा कमेंट नहीं पढ़ती हो, कमेंट का रिप्लाई नहीं देती हो। तो कुछ दीदियों के हम अपने नाम बोलना चाहूँगी। तो एक हमारी दीदी हैं पूजा दीदी, वो भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं। एक हमारी दीदी हैं नीतू दीदी, वो दीदी भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं। और एक हमारे दोस्त हैं कमल, तो वो बोल रहे थे कि आपने हमारा नाम नहीं बोला है ब्लॉग में। तो ऐसा नहीं है, मैंने आपका नाम बोला था, शायद आपने सुना नहीं होगा। तो आपको मैंने बताया भी था जिस ब्लॉग में मैंने आपका नाम बोला था, क्योंकि हम भूलते नहीं हैं, कभी कभी भूल जाते हैं। और वैसे तो हम फिर नोट करके रख लेते हैं कि किसका हमें नाम बोलना है और किसने हमें बोला था, मतलब नाम बोलने के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और इधर आप सभी को दिखाते हैं जो ये लोग शॉपिंग करके लाए थे, वही सभी चीज़ें दिखाएंगे कल वाले दिन। तो ये हमारी देवरानी जी अपने लिए जूते लेकर आई हैं और बुआ भी कुछ कपड़े लेकर आई थी। तो ये साड़ी लेकर आई हैं देवरानी जी 2, क्योंकि ये साड़ियाँ जो है ना कि किसी को अभी देनी भी हैं, तो उन्हीं के लिए ये लेकर आई हैं। और जो भी चीज़ें हैं वो आप सभी को दिखाएंगी। बुआ भी अपनी जूती लेकर आई थी, ये बुआ अपने लिए जूता लेकर आई हैं। और हमारी ननद जी भी लेकर आए हैं। आरोही के लिए दस्ताने आए हैं, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है, आरोही के पास दस्ताने नहीं थे तो बुआ लेकर आई हैं। और यहाँ पर ये हमारी ननद जी एक अपने लिए स्टॉल लेकर आई हैं। और ये चप्पल लेकर आई हैं हमारी देवरानी जी। बहुत सारा सामान लेकर आए थे ये लोग, तो वही सारी चीज़ें आप सभी को दिखा रहे हैं। और ये हमारी ननद जी जूता लेकर आई हैं, क्योंकि ठंडी तो अब थोड़ी सी जो है ना कि निकल चुकी है, लेकिन फिर भी अब लेकर आई हैं। तो जो है ना कि जितनी ठंडी बची है उनमें पहनेंगी और फिर आगे के लिए हो जाएंगे अगले साल के लिए। और ये हमारी जो पड़ोस वाली दीदी हैं उनकी बहू लेकर आई हैं साड़ी, तो वो भी मैंने कहा आप सभी को दिखा देते हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों के पास में सारी चीज़ें थीं। तो पूरी खोल कर नहीं दिखाई है क्योंकि वो लेकर आई हैं। तो जो चीज़ें अपनी हैं वो दिखाते हैं पूरी खोलकर। और ये चादर लेकर वही आई हैं, तो ये तो इन्होंने खोलकर दिखा दी थी। ये हमें ही सभी चीज़ें दिखा रही थी, तो मैंने कहा आप सभी को भी दिखा देते हैं कि ये इतनी चीज़ें ये लोग लेकर आए हैं। और पेटीकोट कई चीज़ें लेकर आए थे, जो भी ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं, ज़्यादा ज़रूरत होती हैं, वही सभी चीज़ें लेकर आई हैं ये लोग। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।